नमस्कार, रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ कई मंत्रियों ने कांग्रेस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। आदिवासियों के नाम पर राजनीति कांग्रेस कर रही है, अपना स्तर खो चुकी है। जनता कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। ऐसी महामारी में आदिवासियों के नाम पर मुद्दों पर कांग्रेस के द्वारा राजनीति कर विधानसभा में हंगामा करना प्रदेश की जनता के साथ छलावा है। आप सुनिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और सरकार के कई मंत्रियों ने क्या कुछ कहा मीडिया से चर्चा में। कांग्रेस ने सदन की परंपराओं को तार तार कर दिया, संसदीय परंपराओं का अपमान किया है, जनजातीय आदिवासी नेताओं का अपमान किया है। सदन के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धा के सुमन अर्पित किए जाते हैं और जिनको हम श्रद्धांजलि देने वाले थे उनमें बहन सुश्री कलावती भूरिया जी, सूरजवान सोलंकी जी, रामराव कवरेती जी, लक्ष्मण राम जी, ये सब ट्राइबल लीडर थे। लेकिन भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति की, श्रद्धांजलि को बाधित किया और ट्राइबल्स के नाम पे घड़ियाली आंसू बहाए। ये कांग्रेस की स्तरहीन राजनीति है, घटिया सोच है। 9 अगस्त विश्व मूल्यवासी दिवस है, ऐच्छिक अवकाश है, आज भी ऐच्छिक अवकाश है, कैलेंडर देख लीजिए आप। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, हमारी जनजातीय समाज की, हमारे ट्राइबल्स की, भारतीय जनता पार्टी से हितैषी और कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जितनी हितैषी और कोई पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस आज घड़ियाली आंसू बहा रही है। आगे ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाया तो कौन ने बनाया? इतने साल तक कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही। मंत्रालय बनाया तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। जो हमारे जनजातीय नायक थे, रानी दुर्गावती जी, टंट्या भील, भीमा नायक, खज्जा नायक, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, उनके समाधि स्थलों पर स्मारक का निर्माण। स्तरहीन कहने के पीछे तात्पर्य यह था कि वो भी लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। वो बार बार अपने आप को लंबा संसदीय इतिहास की बात करते हैं। संसदीय इतिहास आपका लंबा है तो क्या आपको संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि लंबा इतिहास है तो आपको कोई विशेषाधिकार या प्रिविलेज हो गया। आप श्रद्धांजलि पे भी राजनीति करोगे। जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि इसके बाद आप बोल लेना श्रद्धांजलि के बाद, क्या 2 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? 10 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? सदन आखिर नियम प्रक्रिया से चलता है, परंपराओं से चलता है। क्या ये परंपरा है कभी? क्या ये नियम है कभी या था कभी? पता नहीं क्या हो गया है। 1 लाख से ऊपर मर गए, कभी कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते हैं। क्या जनहित का मुद्दे के लिए हंगामा नहीं कर सकते? क्या सदन में सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती? इसी विषय को लेकर की जा सकती है, लेकिन चर्चा से क्यों भागती है कांग्रेस? क्योंकि इनके पास अब डिबेट करने वाला ही नहीं बचा सदन में कोई। अन्यथा डिबेट करें, चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आज वर्तमान में, आज की तारीख में एक हमारे उत्तरी भाग में बाढ़ से तबाही है, बाढ़ पे चर्चा नहीं, बाढ़ पे हंगामा नहीं। क्या वहां जनजाति के लोग प्रभावित नहीं हुए? क्या बाकी के लोग वहां प्रभावित नहीं हुए? लेकिन कोई भी जनहित से जुड़ा मुद्दा आपको कभी उठाते ही नहीं मिलेंगे। मेरा ये आरोप है और मैं मुख्यमंत्री जी की बात का समर्थन करता हूं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद बहुत लंबा चौड़ा भाषण में नहीं दूंगा। केवल जो मुद्दा आपने उठाया है कि कुछ लोग भाजपा को आदिवासी विरोधी बतलाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, मैं उनके प्रयासों की निंदा करता हूं। दूसरी बात, ज्यादा लंबा भाषण नहीं देते हुए मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कांग्रेस से। मुझे 31 साल हो गए इस विधानसभा में, 7-8 बार का एमएलए हूं, लेकिन हमेशा इसकी मर्यादा अक्षुण्ण रही है। कभी भी इस तरीके की राजनीति नहीं आई। मेरे जीवन में यह पहला अवसर था कि जब किसी नेता पक्ष ने, जिसमें हमारे अभी आपने कहा आदिवासी विधायक भी थे जो स्वर्गीय हो गए हमारे साथ, उनको श्रद्धांजलि भी जिस गरिमापूर्ण तरीके से देना चाहिए, ये नेता प्रतिपक्ष देने में नाकामयाब सिद्ध हुए। उल्टा आदिवासी के नाम पर बीजेपी को बदनाम करने की भरसक कोशिश इन्होंने की।
यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसकी 12-12 लाख फीस है, चिरायू की 12 लाख फीस है, एक एक बच्चे पर 50-50 लाख रुपए खर्च करने की कोई क्षमता किसी ने करी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह की सरकार ने करी है। मैं आपको शाम को तुलनात्मक रूप से बताऊंगा कि कांग्रेस की सरकार ने क्या किया और हमारे शिवराज जी ने आदिवासियों के लिए क्या किया। कितने बच्चे जिनका भविष्य पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज। आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है और हमारे मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में इच्छित अवकाश घोषित किया है। उन लोगों का ये कहना गलत है कि आज शासन आदिवासियों के दिवस पे अवकाश नहीं दिया। सबसे पहले बात तो मैं कहूँगा कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के लिए किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। 40-50 साल तक हम लोग मांग करते रहे कि देश में अनुसूचित जनजाति विभाग का स्थापना होनी चाहिए और 60 साल तक इन लोगों ने भारतवर्ष में ये विभाग की स्थापना नहीं की। आज ये विभाग की स्थापना अगर दिल्ली में मंत्रालय बना तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बनाई, आदरणीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और देखिए हर एक योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए दी हुई है, जो उनकी आवश्यकता अनुसार, उनकी पात्रता अनुसार हमारे भाई बहनों को मिल रहा है। आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार तो 50 सालों में रही, पर हमारे आदिवासी भाई बहनों को पट्टा क्यों नहीं दिए? क्योंकि इनकी नीयत में खोट थी। आज 3.5 लाख पट्टे हमारे जो वनवासी भाई जो जंगल की जमीन में जो काबिज थे उनको हमारी सरकार ने देने का काम किया है और 2008 से चालू है और अभी तक हम 3.5 लाख पट्टे दे चुके हैं और अभी भी देने का काम लगातार चालू है। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी नीयत में हमेशा से खोट रही है आदिवासियों के प्रति और इसलिए आदिवासी भाई बहनों के लिए कभी कांग्रेस ने काम ही नहीं किया। दिवस में छुट्टी घोषित करो, घोषित करो, आदिवासी विरोधी नीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार तेरी तानाशाही नहीं करेगी, नहीं करेगी। भयंकर अपमान हुआ है। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है, आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी। हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे अपना त्यौहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिवस, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिवस और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। मैंने तो आज सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करी कि आदिवासी विश्व आदिवासी दिन पर जो इस सरकार ने किया है, मैंने आज श्रद्धांजलि दिया था। बहुत बड़ा अपमान पूरे समाज, आदिवासी समाज को हुआ है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।